आपको जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप करेंगे व्हाट्सएप पे, आई एम इन लाइव सेशन, ताकि उनको पता हो कि आप मीटिंग ले रहे हैं। आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम इन लाइव सेशन। जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें। जिनके माइक कनेक्ट नहीं है उनको वॉइस नहीं जाएगी, उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मीटिंग में क्या चल रहा है। सो काइंडली माइक कनेक्ट करवाएं। आई होप सो कि आप लोगों ने मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा। सो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बिजनेस कोच यहाँ से अच्छी अर्निंग भी कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। सो मैंने अभी तक यहाँ से कितना अर्न किया है, मैंने 9 लाख प्लस यहाँ से जस्ट इन 5 to 6 months मैंने यहाँ से 9 लाख प्लस की अर्निंग की है। कैसे की है और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को शो भी करूंगी। स्क्रीन शेयर करने से पहले, सिस्टम पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का नेम क्या है। जिस सिस्टम के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसका नेम फोरसेज है, फोरसेज BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। माइट बी पॉसिबल आप सबके पास फोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगी। इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन वो होती है जो आप इधर उधर से कलेक्ट करते हैं, लोग आपको बताते हैं कि ऐसा सिस्टम है, ये कंपनी है, ये फलां है, ये फलां है, ठीक है। लेकिन नॉलेज का मतलब है कि आप खुद इसके बारे में सर्च आउट कर रहे हैं, आपने खुद इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, सुनने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि फोर्सेज क्या है, फोर्सेज में हम किस तरह से कमाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको स्लाइड में शेयर करूंगी। लेकिन स्लाइड शेयर करने से पहले आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम सेंट्रलाइज होता है और दूसरा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि तो 20% आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि फोर्सेज क्या है और फोर्सेज में किस तरह से काम करना है। ठीक है। सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जिसका कोई ना कोई सेंटर मौजूद हो। ठीक है। अगर आप इसका नेम देखें, सेंट्रलाइज, सेंटर, सेंटर से निकला है। ठीक है। मतलब कि इसका कोई ना कोई सिस्टम मौजूद है, कोई एडमिन या ओनर मौजूद है। लेट्स सपोज आप में से कोई पर्सन अपना बिजनेस रन करता है, अपनी कोई कंपनी रन करता है, तो वो अपने बॉस खुद है। ठीक है। वो ओनर है, वो एडमिन है या ओनर है, वो इस सिस्टम को चलाएगा, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिलेक्ट करेगा। एम्प्लॉयज को हायर करना है, आपने करना है। ठीक है। आप जब चाहें अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं, जब चाहें आप बंद कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। तो ऐसे सिस्टम, ऐसी कंपनीज सेंट्रलाइज होती हैं जिनका कोई ना कोई एडमिन ओनर उसको कंट्रोल करने वाला होता है। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसका कोई ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन पर्सन नहीं होता कंट्रोल करने वाला। फिर इसको कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई एडमिन, कोई ओनर नहीं है। तो अगर किसी सिस्टम का एडमिन ओनर ही नहीं है तो वो कैसे वर्क करेगा? वो कंप्यूटर से वर्क करेगा, वो इंटरनेट के थ्रू चलता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें एटीएम की, तो आप देखें बैंक बंद भी होता है लेकिन फिर भी हम जाके एटीएम लगाते हैं। आप पैसे निकलवा सकते हैं, कैशियर की जरूरत नहीं है, पीछे बैंक खुला खुला हो के भाई बैंक ओपन होगा देन ही हम वहां से विड्रॉ ले सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम जो कि डिसेंट्रलाइज होते हैं उनमें से एक सिस्टम फोर्सेज भी है।
सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा, अजान हो रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, फोर्सेज के हवाले से जो हमारी डिस्कशन हो रही थी मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, आई होप सो कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। तो जिस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फोर्सेज। ठीक है, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेज एक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसको कि इंटरनेट कंट्रोल करता है, कोई ह्यूमन पर्सन नहीं करता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन से होते हैं। जो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होता। और क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहली चीज ये होती है कि जिस सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं क्या वो हमें अर्निंग देता है, और कहीं ये ना हो कि 2-3 महीने 4 महीने चले और वो बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी हमें जरूरी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोगों ने वो जमाने खत्म हो गए हैं कि कोई एक पर्सन होगा वो इसको कंट्रोल करेगा तो हम उस पर ट्रस्ट करेंगे, या गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इसको हैंडल कर रहे हैं। तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया सिस्टम आ रहा है, उसको हमें समझने की नीड है। अब सेंट्रलाइज माइट बी पॉसिबल, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट आपके पास पहले ना हो। ठीक है, अगर तो कहीं ना कहीं से आपने पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई तो आपको थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में कि सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं। आप एक ऐसे सिस्टम पे काम करना चाहते हैं जिसका कोई ना कोई एडमिन ओनर है जो जिसको चाहे जब चाहे रख सकता है और निकाल भी सकता है, जब चाहे कंपनी को जो है वो बंद भी कर सकता है। आपने कोविड देखा, ठीक है, कोविड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनको लॉस में थे वो। ठीक है, लॉस की वजह से उन्होंने अपनी कंपनीज को बंद कर दिया। अगर वो डिसेंट्रलाइज होती तो वो कभी भी बंद नहीं हो सकती थी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं कि इस पूरे सेशन में आप लोग क्या सीखने वाले हैं। 4 पॉइंट्स हैं। फोर्सेज की हिस्ट्री, फोर्सेज क्या है, ठीक है, फोर्सेज पे हमने करना क्या है और फोर्सेज ही क्यों ज्वाइन करनी है, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के फोर्सेज में हम डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं। सो फोर्सेज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेसिकली फोर्सेज की हिस्ट्री क्या है। ऑब्वियसली जब भी किसी सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर फोर्सेज के पर्सन देखें कि इसका डेवलपर कौन है, कोई एडमिन या ओनर नहीं है। मिस्टर लाडो जो है एक रशियन पर्सन है, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो एक 2020 से फोर्सेज को चला रहे हैं। ठीक है, फोर्सेज 2020 से काम कर रहे हैं। तो ये इसके डेवलपर हैं। डेवलपर में और ओनर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसका ओनर कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हिस्ट्री में देखें तो ये है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। वो भी दौर खत्म हो गया, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट होगा तो हम काम करेंगे। अभी जो दौर चल रहा है, ठीक है, ये जो है वो डिजिटल है। आपको पता है हर चीज डिजिटल हो रही है, तो जो प्रोडक्ट है वो भी डिजिटल हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें काम करना है, क्योंकि जो एक पेपर मनी है इसका फ्यूचर डिजिटल करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इसका फ्यूचर है। तो इसी यही रीजन है कि हमें इस पे काम करने की नीड है, इसको सीखने समझने की नीड है, ताकि हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो सके। हम आने वाले दौर को अभी से सीख सके कि आने वाले दौर में होने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि BUSD है, जिसकी हम प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा है। अब इसमें लोग ने काम कर रहे हैं जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है। यहाँ पे 2 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 200 से ज्यादा कंट्रीज में फोर्सेज रन कर रही है। ठीक है, फोर्सेज से ग्लोबली लोग फोर्सेज में ज्वाइन होते हैं, और 2 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जो 2 मिलियन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो अर्निंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली अर्निंग कर रहे हैं। कितना अर्न कर चुके हैं? $1 बिलियन से भी ज्यादा वो यहाँ से कमा चुके हैं। ठीक है, लोग। और डेली बेसिस पे अर्निंग, इसमें जो अर्निंग्स होती हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को शो करवाऊंगी। अभी देखें कि फोर्स एज जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फोर्स एज कोई किसी एक कंट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक कंट्री में रन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपका एक और ऑब्जेक्शन क्लियर करवाती चलूं कि फोर्स एज जो है किसी एक कंट्री में रन नहीं कर रहा। इस वजह से आप लोगों के माइंड में ये भी ऑब्जेक्शन आते हो, क्या फोर्स एज रजिस्टर है? क्या पाकिस्तान में रजिस्टर है? तो भाई इसको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, दूसरा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको कोई कंट्रोल करने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। कोर्सेज का जो सिस्टम है ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, 100% डिसेंट्रलाइज। ब्लॉकचेन क्या होता है? अगर ब्लॉकचेन को आसान अल्फाज में मैं बोलूं तो ये ब्लॉक्स का चेन होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इस मीटिंग में कितने लोग बैठे हुए हैं, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं।
हम तभी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं जब इंटरनेट बंद होगा। इंटरनेट चलता रहेगा तो आप जो है ना यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डाटा को सिक्योर करता है, उसको हैक होने से बचाता है। क्यों हैक होने से बचाता है? इस वजह से क्योंकि जो हमारा डाटा होता है वो ब्लॉक्स में सेव होता है, और उसमें नेक्स्ट ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी मौजूद होता है। हैश क्या होता है? हैश इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट। ठीक है। तो हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई पर्सन एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को हैक करना चाहेगा, चेंज करेगा, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में एरर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर कोई दूसरे ब्लॉक में चेंजिंग्स लेके आना चाहता है तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में एरर आना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि फोर्सेज को कोई बंद नहीं कर सकता है, हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, किसी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, नो एडमिन नो ओनर, और लास्ट वन, एवरीवन हैज इक्वल अथॉरिटी। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। इक्वल अथॉरिटी का मतलब है कि फोर्सेज में मैं काम कर रही हूँ, लाइक मैं अगर आपसे बोलूँ मैंने 3000 प्लस BUSD यहाँ से जनरेट किए हैं, इट्स ट्रू। ठीक है। यहाँ से झूठ वाला जो चीज है ना ये खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है मैं आपको अपनी आईडी पे ले जाके समझाऊंगी। फोर्स एज में आप लोगों ने करना क्या है? ठीक है। फोर्स एज में हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? नेटवर्क का मतलब होता है कि आपने टीम बिल्ड करनी है। ठीक है। मार्केटिंग का मतलब है कि अपने आइडिया को लोगों के साथ शेयर करना है। क्या आपका आइडिया क्या है? आपको अर्निंग कैसे आती है? आपका बेसिक प्लान क्या है? आप किस पे काम कर रहे हैं? ठीक है। आपका सिस्टम किस चीज पे कोडिंग है? ये आपका आइडिया है, अपने लोगों के साथ शेयर करना है, जो कि बिल्ट इन आइडिया है। ठीक है। तो इसको हमने कैसे लोगों के साथ शेयर करना है? लोग कहाँ से आएंगे? तो हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको समझाते हैं। तो आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन आपको ज्वाइन करता है, आपकी टीम में लोग आते हैं, आपकी टीम बनती है, आपका नेटवर्क बनता है, तो आपको अर्निंग आती है। ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि अगर हम टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करें? टीम कैसे बिल्ड करनी है? तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और फोर्थ स्टेज में सिर्फ टीम बिल्ड करने से अर्निंग नहीं आती, और भी वेज हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी प्लान में। आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी यहाँ पे देखिए कि फोर्थ स्टेज हमें क्यों ज्वाइन करना है। पहली चीज तो ये है, ये डिसेंट्रलाइज है। कोई एडमिन ओनर है, कोई चाहे कोरोना आता है, कुछ भी होता है, कोई भी डिसास्टर होता है, तो फोर्थ स्टेज की आईडीज बंद नहीं होंगी। फोर्थ स्टेज हमें छोड़ के अब भाग के नहीं जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से इसको सिक्योर समझा जाता है, और यही रीजन है कि हम ट्रस्ट बिल्ड हमारा हो सकता है कि हम यहाँ पे काम करें। नेक्स्ट आ जाता है 100% ऑनलाइन है, इसमें कोई हिडन फीस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चीज आ जाती है, इसमें अनचेंजेबल कंडीशंस है। अनचेंजेबल कंडीशंस का मतलब ये है कि फोर्थ स्टेज में 4 प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड। इनका जो मैकेनिज्म एक दफा सिलेक्ट हो गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को अपनी आईडी ओपन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है, किस तरह से हमें अर्निंग आ रही है। उसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है। और इसमें ब्लॉकचेन में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन फोर्थ स्टेज की ब्लॉकचेन में चेंजिंग नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। आपने अक्सर मूवीज देखी होंगी, उसमें जो जितने बड़े बिजनेस होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, ग्लास डोर्स का यूज किया जाता है। इवन के हमारी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो वहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स बने हैं तो वो सारे ग्लास के साथ उन्होंने कवर किए हैं, ताकि हर चीज नजर आए। ठीक है। आप किसके साथ बैठे हैं, किस तरह किसके साथ बात कर रहे हैं, कितना टाइम बैठे हैं, सारी चीजें अगर एक दूसरे को नजर आ रही हैं तो वो चीज ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो फोर्स एज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। किस तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है आप देख सकते हैं कि महम रुखसाना यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, उनकी कितनी टीम है। अगर मैं बता रही हूँ कि मैंने 3000 प्लस BUSD यहाँ से जनरेट किए हैं, तो वाकई में किए हैं। ठीक है। मुझे अर्निंग आ रही है, कहाँ से आ रही है? ठीक है। हमारी सोसाइटी, हमारी इस कम्युनिटी में लोग ऐड हो रहे हैं, तो कब हो रहे हैं, एक एक मिनट का रिकॉर्ड मौजूद है, और उसको हर पर्सन देख सकता है। तो यही ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप जो है वो क्लियरली चीजों को देख सकते हो। आपके सिस्टम में कुछ भी हो रहा है आपको पता है, कौन सा फला पर्सन कब ज्वाइन हो रहा है आपको पता है, किस पर्सन को कितनी अर्निंग जा रही है आपको पता है, चाहे आप उस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते।
ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ये फोर स्टेज में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फुल ऑटोमेशन सिस्टम। फुल ऑटोमेशन मतलब कि आपके वॉलेट में जो आपका प्रॉफिट आता है वो डायरेक्टली आपके इख्तियार में है। अब फोर्थ स्टेज में आप किसी भी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कराते हो, उसके अगेंस्ट आपको जो बेनिफिट आता है वो आपके वॉलेट में आता है। ठीक है, वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आता है। तो जो प्रॉफिट आपके वॉलेट में पड़ा है, जो डॉलर्स आपके वॉलेट में पड़े हैं, आप उसको सेल करोगे। ठीक है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने हैं तो आपने करने हैं। ऐसा नहीं, आपको किसी से परमिशन लेने की नीड नहीं है। कोर्स एज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जी $10 का विड्रॉ लेना है, 100 का लेना है, 1000 का लेना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास $1 भी आपके वॉलेट में पड़ा है तो आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से यही रीजन है कि हमें फोर्स से ज्वाइन करना है। यही रीजन है कि मैंने फोर्स से ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो इंस्टेंट विड्रॉ आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आपसे कहा जाए कि आप $1000 पहले जनरेट करें। ठीक है, चाहे आपको एक हफ्ता लगे, चाहे आपको एक महीना लगे, चाहे आपको 2 महीने लगे, उससे पहले विड्रॉ नहीं ले सकते। ये गलत चीज है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। आपके पास $1 भी आपके वॉलेट में पड़ा है, आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है कि हमने फोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है। चलें, ये चीजें तो अंडरस्टैंड हो गई, कुछ क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए कि विड्रॉ भी ले सकते हैं, इसमें विड्रॉल पे लगाने की भी जरूरत नहीं है, विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास डॉलर है, आपने खुद सेल करने हैं। ठीक है, सेल कहाँ पे करने हैं? या तो बाइनांस पे करेंगे या आप अपने अपलाइन को कर देंगे कि भाई मेरे पास डॉलर है, मुझे सेल करने हैं। वो आपसे डॉलर ले लेगा, आपको इन रिटर्न दे देगा। चाहे जैस कैश लें, इसी पैसा लें, बैंक अकाउंट लें, जैसे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास वॉलेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको अपनी आईडी पे लेके जाती हूँ। ये वॉलेट है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट मेरे पास मौजूद है इस टाइम पे। आप ट्रस्ट वॉलेट भी कर सकते हैं, आप जो है वो टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं, आप मेटा मास्क भी कर सकते हैं। 3 तरह के वॉलेट जो है वो यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को अपनी आईडी ओपन करके दिखाऊं, तो आईडी किस तरह से नजर आती है। सबसे पहले तो आपने वॉलेट इंस्टॉल करना है। वॉलेट पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, वॉलेट क्रिएट कैसे करना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, आपको कुछ कीज मिलेंगी, आपने संभाल के रखनी है, किसी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी, ना अपना पासवर्ड ना अपनी कीज। इसका मतलब है आपका वॉलेट सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। आपके वॉलेट में कम से कम $10 एंड 0.006 BNB होने चाहिए इस तरह की आईडी बनाने के लिए। ठीक है, आपकी आईडी बन गया। अब यहाँ पे चेक करें, मैं बता रही थी कि मैंने 3000+ BUSD यहाँ से जनरेट किए हैं, तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। इसको 296 से मल्टीप्लाई करके देखें कितनी अर्निंग बनती है। आप खुद चेक कर सकते हैं कि अभी तक मैं यहाँ से कितना अर्न कर चुकी हूँ। तो 49 डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, 576 मेरी टोटल टीम है, 576 पर्सन की। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इस फोर स्टेज में काम करने वाले हर पर्सन की आईडी को ओपन करके देख सकते हैं, चाहे आपने फोर स्टेज में ज्वाइन किया है या नहीं किया। तो मुझे बताएं, क्या यहाँ पे कोई झूठ की गुंजाइश बाकी बचती है? और ये जो आपके सामने है, इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता कि मैं कहूँ कि मैंने $5000 कमाए, हालांकि मेरी आईडी पे ये है। मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे मैं खुद से एडिटिंग नहीं कर सकती, सिर्फ देख सकती हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, आप किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसकी इंफॉर्मेशन जो मजीद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसको नहीं दे सकते, लेकिन आप उसको ये देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, उसको क्या अर्निंग्स आ रही हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। ये 4 प्रोग्राम्स हैं, ये भी आपको समझाऊंगी इसमें किस तरह से अर्निंग आती है। अभी मैं बात कर रही हूँ ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ठीक है, फोर्सेज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो कि मैं आपको बता रही थी, अभी मैं प्रूफ करवा रही हूँ कि देखें, ये 1 मिनट पहले की ये चीज। 1 मिनट पहले एक नया पर्सन ज्वाइन हुआ है फोर्सेज में। ठीक है, 1 मिनट पहले $5 इस पर्सन को गए हैं। 1 मिनट पहले $5 इस पर्सन को गए हैं। 1 मिनट पहले $10 इस आईडी पे गए हैं। मैं किसी भी आईडी को ओपन करके देख सकती हूँ। ठीक है, रैले पता नहीं क्या नाम है, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये इंडियन पर्सन है, ये किसी और कंट्री से बिलोंग करता है। तो 15 BUSD अभी तक इसकी अर्निंग हुई है। एक पर्सन की टीम है, देखें इसके लेवल्स कितने एक्टिवेट है। ठीक है, मैं इसकी आईडी को ओपन करके देख सकती, इवन कि मैं ये भी देख सकती हूँ कि इसको अर्निंग आई कहाँ कहाँ से है। स्टैट्स पे जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं $20 इसको कहाँ से आए हैं, इस आईडी से आए हैं। इस आईडी को ओपन करके देख लें। ठीक है, इसकी अभी $0 की अर्निंग है, इसने अभी ज्वाइन किया है।
ठीक है, अब ये देखें, इसको $10 आए हैं, सेंड टू अपलाइन 5 BUSD आए हैं। तो इस पे भी क्लिक कर लेते हैं, किसकी आईडी है, किसकी तरफ से, इसको 5 BUSD इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, अभी नया पर्सन इसने ज्वाइन कराया अपने साथ, तो इसको यहाँ से अर्निंग आई है। आप ये देख सकते हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। यही ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में क्या चीज होती है, सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। इवन अ सिंगल रिकॉर्ड भी यहाँ पे ना तो चेंज हो सकता है, ना डिलीट हो सकता है, ना एडिट हो सकता है। ठीक है, तो यही मैं चीज आप लोगों को बता रही थी कि फोर्सेज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब यहाँ पे कितने लोग डेली बेसिस पे ऐड हो रहे हैं ये भी चेक कर सकते हैं। एक सिंगल डे में 1657 पर्सन ज्वाइन हुए हैं ग्लोबली। ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कितनी अर्निंग की है ये आपके सामने है। ठीक है, टोटल कितने पर्सन ने फोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है, ये टोटल मेंबर्स हैं, ये टोटल अर्निंग्स हैं इन BUSD। ठीक है, BUSD में ये अर्निंग्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने प्लान पे कि हम यहाँ से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज है, यहाँ पे 4 तरह के प्रोग्राम्स हैं। कौन कौन से हैं, X3 है, X4 है, XXX है, एंड X गोल्ड है। अब इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करिएगा। X3 में अर्निंग आपको 2 तरह से आती है। एक तो अपनी टीम बनाने से, मतलब सेल्फ के काम करने से, और टीम के काम करने से, नीचे डाउन के काम करने से। आपने किसी पर्सन को अपनी आईडी के साथ लिंक किया, ठीक है, आपने अपने बिजनेस में उस पर्सन को समझाया, उसको लेकर आए, तो आपको अर्निंग देगा X3। ठीक है, आपकी टीम, आपकी डाउन में जिस पर्सन को आप लेकर आए हो, वो अपनी आगे टीम बिल्ड करते हैं, आपको फिर भी अर्निंग होगी उसकी तरफ से। उसको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन आपको भी होगा। अब X4, XXX और X गोल्ड का मैकेनिज्म थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे तो 2 तरह से अर्निंग आती है, और यहाँ से 4 तरह से अर्निंग आती है। आप खुद काम करते हैं, मतलब सेल्फ, खुद टीम बनाते हैं, आपको अर्निंग आएगी। आपकी नीचे टीम वर्क करेगी, आपको अर्निंग आएगी। आपका अपलाइन काम करेगा, आपको अर्निंग आएगी। आपके अपलाइन की टीम काम करेगी, तो आपको अर्निंग आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये दोनों निकाल दें कि आपके भी टीम नहीं है, तब भी अर्निंग आएगी। आएगी आपके अपलाइन के काम करने से, आपके अपलाइन की टीम के काम करने से। ये जो 3 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये आपकी टीम है या नहीं है, आपको अर्निंग्स देते हैं। बट X3 आपको तभी अर्निंग देगा जब आप टीम बनाएंगे और आपकी टीम नीचे आके काम करेगी। और टीम बनाना और टीम बिल्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो टीम के बगैर आप वर्क नहीं कर सकते। आप अकेले कितना काम कर सकते हैं, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 10 या 12 आवर्स एक दिन में काम कर लें। तो क्या आप 24 आवर्स में रह के 1,000 घंटे एक दिन में काम कर सकते हैं? 24 घंटे होते हैं पूरे। आप 24 भी पूरे नहीं कर सकते, तो 1,000 घंटे कैसे करेंगे जब पॉसिबल ही नहीं है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, आप टीम की वर्थ समझते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको पता है कि टीम की वर्थ क्या होती है। टीम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और टीम कैसे बनानी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सोशल मीडिया है, अगर आपको राइट वे में यूज नहीं करना आता, मेरा ख्याल है कि फिर सोशल मीडिया का जो यूज है ना, वो बिल्कुल फजूल है। अगर आपको वहां से अर्निंग नहीं आती, आपको लीडरशिप नहीं आती, आपको मैनेजमेंट नहीं आती। ठीक है, तो अब देखते हैं कि X3 में किस तरह से अर्निंग आती है। X3, जैसे ही आप $10 और 0.006 BNB से अपनी आईडी बनाते हैं, ये सिर्फ आईडी एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा 3-3, 4-4 लेवल्स अपने एक्टिवेट करके आए, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट आए। अब लेट्स सपोज हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग की आपको बताती हूँ कि स्टार्ट कितने से हो जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं, $10 एंड 0.006 BNB आपके वॉलेट में होने चाहिए। जब आपके वॉलेट में होगा, आप इस तरह से आईडी क्रिएट करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आपने आईडी क्रिएट करनी है। आपका ये वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, और X4 का फर्स्ट वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से अर्निंग कैसे आएगी, आप किसी एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कराते हो, आपको यहाँ से मिल जाते हैं 5 BUSD। ठीक है, X4 से आपको क्या मिलेगा, आपके अपलाइन को 5 BUSD मिलेंगे। एक पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपने X3 से $5 कमाए, और $5 आपके अपलाइन को बेनिफिट हुआ। 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुई, हम लोगों में। मिस्टर लाडो को $1 भी कंपनीज की तरह नहीं जाता। जैसे कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, 20 to 25% आपको मिलता है, बाकी सारा ओनर के अकाउंट में जाता है। यहाँ पे मिस्टर लाडो को क्या क्या है। अब आपके माइंड में एक चीज आप ये अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, सोचें कि जब हमारी तरफ से प्रॉफिट मिस्टर लाडो को जा ही नहीं रहा,
इस सिस्टम से कि आप किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हो, 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों में हो रही है, तो क्यों भागेगा फोर्सेज? क्या लेके भागेगा? बंद होना है तो क्यों होना है? बंद कोई चीज वो होती है, ठीक है, जहां पे बड़ा प्रॉफिट हो रहा होता है ओनर को, और वो प्रॉफिट लेते हैं और एक साइड पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर लाडो खुद यहाँ पे आईडी लगा के बैठा हुआ है और अपनी टीम बिल्ड करके यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं हमारी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड पर्सन आपको ज्वाइन करेगा तो यहाँ से 5 BUSD आपको मिल जाएंगे और X4 से 5 BUSD आपके अपलाइन को मिलेंगे। जब थर्ड पर्सन ज्वाइन करेगा तो इसके 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? आपको X4 से 5 BUSD मिलेंगे। फोर्थ पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपको यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे। फिफ्थ पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपको यहाँ से भी 5 BUSD आएंगे और यहाँ से भी 5 BUSD आएंगे। आपके अपलाइन ने देखे यहाँ से 15 BUSD आपकी वजह से जनरेट किए, उसने सिर्फ आपको ज्वाइन कराया है, ठीक है, और आपसे भी उसको बेनिफिट गया, और आप मतलब आपको ज्वाइन करवाने से उसको जो बेनिफिट आया वो भी आया, लेकिन आप आगे काम कर रहे हो फिर भी उसको बेनिफिट आ रहे हैं, और ये बेनिफिट रुकता नहीं है, आता रहता है। तो आप खुद सोचें, जब आपकी टीम में 5 लोग काम कर रहे हो, ये सिर्फ मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपकी टीम में 5 लोग काम कर रहे हो, तो 5 की तरफ से आपको कभी X3 से 5 BUSD आ रहे हैं, कभी आपको X4 से 5 BUSD आ रहे हैं, उनको भी बेनिफिट हो रहा है और आपको भी बेनिफिट हो रहा है। ये टीम की वर्थ होती है, स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। हार्ड वर्क छोड़ दें, हार्ड वर्क वाला दौर खत्म हो गया है कि अब हार्ड वर्क करेंगे तो मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी है तो ही पैसा कमाना है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, नॉन वर्किंग जो मैंने आपको बताई है, X4 में काम नहीं भी करें, X4 ट्रिपल X गोल्ड नॉन वर्किंग किस तरह से आती है, अब ये देखें। X4 के कुछ लेवल्स एक्टिवेट किए हुए हैं मैंने, ठीक है। अब ये वाला चेक करें, ये जो येलो कलर ऑरेंज कलर है ना, ये किस चीज को शो कर रहे हैं? ये नॉन वर्किंग को शो कर रहे हैं। जो व्हाइट कलर है वो मेरा अपना काम है। 80 BUSD से मैंने अपना ये लेवल एक्टिवेट किया था, 80 मुझे यहाँ से आए, 80 मुझे यहाँ से आए, 80 मुझे यहाँ से आए। ये तो मैंने खुद काम किया है, मुझे अर्निंग आई है, व्हाइट वाले है ना। तो ये जो ऑरेंज वाले, ये मैंने काम नहीं किया, मुझे फिर भी 160 BUSD आए, कहाँ से? टीम से आए हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको ट्रिपल एक्स गोल्ड दिखाऊं, तो वहां से भी ऐसे ही अर्निंग आती है। अब यहाँ पे भी चेक करिएगा, ऑरेंज कलर के कितने स्पॉट्स फिल हुए हैं, येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज। ये मेरा काम नहीं है, मैंने काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मुझे अर्निंग आई है, क्यों? क्योंकि मेरे लेवल्स एक्टिवेट हैं। ये नॉन वर्किंग वाले हैं। फोर्स एज में वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर आप नॉन वर्किंग चाहते हैं तो आप X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के ज्यादा से ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट करें, ताकि अगर आपकी टीम नहीं भी बनी है, अभी आप ऑब्वियसली आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप टीम बना रहे हैं, टीम भी बिल्ट हो रही है, आपको वहां से भी अर्निंग आ रही है, आपका अपलाइन काम कर रहा है, आपके अपलाइन की टीम काम कर रही है, आपको नॉन वर्किंग आ रही है, आपको वहां से भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखें, येलो कलर मेरे अपलाइन या उनकी टीम के काम करने की वजह से फिल हुआ। अब ये वाला पर्सन काम करता रहेगा तो ये सारे स्लॉट इनकी वजह से फिल होंगे और मुझे अर्निंग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करवाऊँ आपको, ये वाला देखें, ये मेरे अपलाइन के काम करने से, ठीक है, अपलाइन या उससे भी अपलाइन के काम करने से फिल हुआ है। अब ये भी मेरी नॉन वर्किंग है, ये भी नॉन वर्किंग है, ये भी नॉन वर्किंग, ये देखें 39 40 BUSD इकट्ठे मेरी वॉलेट में आते हैं, ठीक है। 40 BUSD, कभी 39 BUSD। तो ये है कि ये काम करने वाला पर्सन है, ये जैसे जैसे काम करता रहेगा, ये वाले नीचे वाले स्पॉट्स फिल होते रहेंगे, मुझे यहाँ से अर्निंग आती रहेगी। और आपके सामने ये देखिए कितने छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, लाइन लगाना भी मुश्किल हो रहा है, मेंशन करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये अभी पड़े हुए हैं, अभी इनसे भी अर्निंग आनी है, तो ये भी देखे नीचे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी कि कैसे नॉन वर्किंग देता है और ये कैसे लेवल्स एक्टिवेट करने हैं आपको। पहले वाला लेवल जो है ये $10 से होता है, दूसरा 20 से हो रहा है, ठीक है, तीसरा जो है वो 30 BUSD से हो रहा है, चौथा जो है वो ये 50 BUSD से हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मैंने कितने डॉलर जनरेट कर लिए हैं, ये चेक करें, मैंने 50 BUSD से अपना लेवल एक्टिवेट किया था तो मैंने कितने कमा लिए? 165। तो क्या गया है मेरा, मैंने सिर्फ एक दफा लेवल एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो मैंने अभी काम नहीं भी किया, फिर भी मुझे ये सारी अर्निंग आई है, ये ऑरेंज कलर की। तो 165 BUSD मैं यहाँ से जनरेट कर चुकी हूँ
और अभी ये सारे पड़े हुए स्पॉट्स, ये सारे फिल होंगे इनके काम करने की वजह से। ठीक है, इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो जरूर बताइएगा, मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला। सो मुझे बताएं यहाँ तक, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लियर कर दूं। मीटिंग एंड हो जाएगी, जल्दी से बताएं यहाँ तक किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। ओके, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, देखिए मीटिंग्स लगाने का मतलब हम आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दे सकते थे। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डेड भी पड़े हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप लोगों को इस वजह से मैं अलाउ करती हूँ क्वेश्चन के लिए, कि अगर आपके माइंड में कोई थोड़ा सा भी डाउट रह गया है, आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आप क्लियरली मुझसे पूछ सकें, क्योंकि गाइडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऑनलाइन काम आपको हजारों लोग दे रहे होंगे, फेसबुक पे चले जाएं, ऑनलाइन काम ऑनलाइन काम ऑनलाइन काम। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कि हमें डील करे, हमें गाइड करे, हमें लीड करे। ठीक है, जो हमें समझाए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन रह गया है। मिस्टर लाडो के बारे में क्या इलेबोरेट करूं सर, आप मिस्टर लाडो जो है वो डेवलपर है। ठीक है, एक रशियन मैन है, और इनका ही प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं। वो डेवलपर है, वो ओनर नहीं है। सर X3 जो है ना, इसमें करना पड़ेगा आपको। ठीक है, X3 का स्लॉट एक्टिव करना ही पड़ेगा। X3 और X4 का जो पहले पहले वाला लेवल है ना, ये डायरेक्ट जो अब वर्क करता है। ओके, सो मैं आप लोगों को एक इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप सब ने इसको फॉलो करना है। अगर आपके कुछ ऑब्जेक्शंस रह गए हैं तो सर से जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे जो भी ऑब्जेक्शन रहता है आपका वो उनसे कर सकते हैं। हाँ जी अहमद सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम यहाँ पे लेवल एक्टिवेट करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, X3 और X4 का पहले पहले वाला जो स्लॉट है ना, वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आप X4 के करना चाहते हैं, ट्रिपल एक्स के करना चाहते हैं, एक्स गोल्ड के करना चाहते हैं, लेकिन अब आपकी आईडी बनाने के लिए X3 और X4 का पहले पहले वाला लेवल एक्टिवेट होना चाहिए। मैंने सबको इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर शेयर कर दिया है। ठीक है, लिंक शेयर कर दिया। आप जाके यहाँ पे इनको फॉलो भी करें और देखें ये किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आप उनकी अर्निंग्स भी चेक कर सकते हैं विद प्रूफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, और आपका जो भी ऑब्जेक्शन है आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपको जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको थैंक्स बोलें कि आपको मीटिंग आपको अरेंज करवा के दी है। ठीक है, सेकंड जो है वो आप कल 12 से पहले पहले अपनी अपना लेवल डन करें, ताकि आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाए, आपको सिखाया जाए कि आपने किस तरह से वर्क करना है। और जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, उनको मैसेज भी ड्रॉप करें कि हमने फुल वेबिनार अटेंड किया है। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्दी से